सुंदरता किसे पसंद नहीं। सुंदरता अक्सर मन को लुभा देती है। इस संसार का हर एक व्यक्ति खुद को सुंदर बनाना चाहता है। जो लोग पहले से सुंदर हैं वो भी अपने आप को और ज़्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं, और जो सुंदर नहीं है वो भी अपने आप को दूसरों से खूबसूरत बनाने में ही लगे रहते हैं। इंसान का मन क्षणभंगुर होता है। वो हमेशा लुभावनी चीज़ों पे मोहित हो जाता है और उन चीज़ों को हमेशा भूल जाता है जो अनादि सत्य है। जो मन सत्य को नकारता है उसे कभी सुकून नहीं मिलता और ना ही वो किसी भी चीज़ से खुश हो सकता है। काफ़ी साल पहले की बात है। रूपनगर में एक राजा हुआ करते थे। उस राजा की 5 पुत्रियां थीं और बड़ी पुत्री कलावती सबसे खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि उसको देख के चांद भी शर्मा जाए। नगर के सारे पुरुष उस पे मोहित हो जाते थे। कलावती की 4 और भी बहनें थीं जो देखने में उतनी खूबसूरत नहीं थी। कलावती को अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। इतना घमंड कि वो अपनी खूबसूरती के आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। वो हमेशा अपनी बहनों का मजाक उड़ाया करती थी कि अरे तुम्हें तो भगवान ने कितना बुरा बनाया है। तुम अपनी शक्ल देखो, कितनी बदसूरत लगती हो तुम सब। छी छी, तुम मेरे सामने सुबह सुबह मत आया करो, मेरा पूरा दिन खराब जाता है। कलावती के इस दुर्व्यवहार से उसकी बाकी बहनें बहुत दुखी थी। उन्होंने ये सारी बात अपने पिताजी को बताई, लेकिन पिताजी क्या कर सकते हैं। उन्होंने कलावती को बहुत समझाया कि बेटा, खूबसूरती का घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें परमात्मा ने जैसा बनाया है वो उनकी मेहरबानी है, लेकिन परमात्मा ने हर एक इंसान को बनाया है। अच्छा बुरा कोई जैसा भी हो, उन सबको भगवान ने अपनी मर्जी से बनाया है। इसीलिए किसी का मजाक नहीं बनाते। तुम अच्छी हो, तुम खूबसूरत हो, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका घमंड करना ये तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन कलावती को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सभी बहनें बागीचे में खेल रही थी और कलावती फूलों में कुछ सुगंध ले रही थी। तभी पता नहीं बागीचे में कोई ऐसा पौधा था जिसको कलावती ने लेके अपने चेहरे पे लगा लिया। उसे लगा कि शायद कोई औषधि है जिसको लगाने से उसके चेहरे की चमक और फूलों की खुशबू से उसमें महक आ जाएगी। यही सोच के कलावती ने उस पौधे और उस फूल का लेप अपने चेहरे पे लगा लिया। थोड़े ही देर बाद उसका चेहरा जलने लगा और कुछ समय बाद उसका पूरा चेहरा खराब हो गया। वो जोर जोर से रोने लगी। अपने महल में जाके खुद को आईने में देखा तो उसका पूरा चेहरा काला पड़ चुका था। अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही। वो जोर जोर से रोने लगी, चीखने और चिल्लाने लगी, ये क्या हुआ, ये मेरे साथ भगवान ने क्या जुल्म किया। वो चेहरे को कई बार धोया, वैद्यों को दिखाया, तरह तरह की औषधियाँ लगाई, लेकिन उसकी खूबसूरती कभी वापस नहीं आई। अब वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। वो घर से बाहर ही निकलती थी और ना ही किसी से मिलती जुलती और ना ही किसी को अपना चेहरा दिखाती थी। धीरे धीरे ये बात सुन के राजा और भी चिंतित हो गए कि अब इसका हल क्या किया जाए। अगले दिन राजा चारों बहनों को लेके गौतम बुद्ध के पास गए और सारी बातें बताई कि महाराज, एक समय कलावती बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से आज इसकी खूबसूरती पहले जैसी नहीं रही। ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। अब ये न तो किसी से बोलती है और न ही किसी से मिलती जुलती है। एक समय पे जो लड़की हमेशा हंसती खेलती थी और अपनी खुशी से फूले नहीं समाती थी, आज वो लड़की न जाने कितने दिनों से दुख के घेरे में है। गौतम बुद्ध बोले, कलावती आओ, यहाँ बैठो, बताओ क्या बात है। कलावती गौतम बुद्ध से नजर नहीं मिला पा रही थी। गौतम बुद्ध कलावती से बोले, तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। कलावती को गौतम बुद्ध एक आश्रम में लेके जाते हैं जहाँ पे हाल में ही किसी की मृत्यु हो रखी होती है और उस शव को चिता पे चढ़ाया जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद चिता में आग लगाई जाती है। कलावती पूछती है, ये उसके साथ क्या किया जा रहा है। गौतम बुद्ध कहते हैं, ये पार्थिव शरीर है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब इसमें वैसी जान नहीं रही।
इसीलिए इसे जलाया जा रहा है। कलावती कहती है, पक्का ये इंसान बदसूरत रहा होगा, तभी तो उसे जलाया जा रहा है। अगर ये बदसूरत नहीं होता तो इसे भला क्यों जलाते? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें पता है ये बदसूरत नहीं, ये बहुत खूबसूरत था। इसके चेहरे पे चंद्रमा के समान तेज और काफ़ी शूरवीर बगल के राज्य के राजा का बेटा है, जिसकी हाल में ही युद्ध में मौत हो गई है। इसीलिए अब इसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कलावती कहती है, फिर तो वो खूबसूरती भी साथ ही साथ जल गई। गौतम बुद्ध कहते हैं, हाँ, अगर तुम शव को नहीं जलाओगे तो थोड़े समय बाद शव खराब होने लगता है, इसीलिए शव को जलाना अनिवार्य है। आखिर एक दिन सब ये मिट्टी में मिल जाता है। देखो, थोड़ी देर में चिता जल जाएगी और उसका शव राख मिल जाएगा। उसकी सुंदरता और उसकी चमक सब उस आग में जल के मिट्टी में मिल जाएगी। फिर आखिर जीवन में बचता क्या है? परमात्मा ने सबको अपने हिसाब से बनाया है। किसी को खूबसूरती दी, किसी को खूबसूरती नहीं दी, लेकिन इसमें इंसान का कोई दोष नहीं। इंसान को हमेशा मन से खूबसूरत होना चाहिए। तुम्हारी सोच, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारे विचार, उन्हें इतना खूबसूरत बनाओ कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग उस खूबसूरती को याद रखें। अगर तुम ऐसा कुछ कर पाती हो तो तुम मरने के बाद भी अमर हो। लेकिन अगर तुम इन भौतिक सुख सुविधाओं और तुम इन भौतिक छलावे को देखोगे तो असल जिंदगी में ये कुछ भी नहीं है। एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। ये शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगी और कुछ वक्त बाद ये सारी सुंदरता ढल जाएगी। इसलिए तुम जैसी भी हो, खुद को स्वीकार करना सीखो। असली सुंदरता इंसान की खूबसूरती में नहीं, इंसान के मन में होती है। तुम अपने मन को जितना खूबसूरत बनाओगी, कलावती दुनिया उतनी ही खूबसूरत तुम्हें नजर आएगी। और तुम जितनी खूबसूरती से इस दुनिया को देखोगी, उतना ही प्यारा तुम अपने कल के लिए जी पाओगे। तुम्हारे खूबसूरत होने का क्या फायदा जब तुम्हारा मन खूबसूरत नहीं, जब तुम्हारी अंतरात्मा सुंदर नहीं? फिर भला इस खूबसूरती का क्या फायदा? भौतिक सुंदरता को छोड़ के मन को सुंदर बनाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। थोड़ी ही देर में वो चिता जल के राख में मिल जाती है और वो शरीर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। कलावती ये सब दृश्य देख के कलावती की रूह कांप जाती है। वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिर के उन जोर जोर से रोने लगती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है कि हमें क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जिस सुंदरता के घमंड में थी, मैंने उसका सच जान लिया। आज मुझे समझ में आ गया कि ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है। हे महात्मा, मैंने जाने अनजाने में लोगों को बहुत बुरा समझा है। जो मुझसे बदसूरत थे, मैं उन्हें कभी भी इज्जत नहीं देती थी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। शायद ये मेरे कर्मों की ही सज़ा है। मैंने दूसरों का मजाक उड़ाया, इसीलिए बदले में मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे भी इसका कोई गम नहीं। मैं जैसी हूँ, जिस हाल में हूँ, अब से मैं उसे स्वीकार करती हूँ। आज के बाद मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या गुजरती है जब आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हो, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं। जो जैसा है, जिस तरह से है, वो उस बात को जानता है। शायद उसने उस बात को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन आप अगर उसे बार बार याद दिलाएंगे या फिर उसका मजाक उड़ाएंगे तो वो दुखी हो जाएगा। इसीलिए अगर आप किसी का दिल दुखाना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए कभी भी किसी के रंग, रूप, उसके भाव का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो जैसा भी है वो ईश्वर की संतानें हैं। तन से नहीं, मन को खूबसूरत बनाओ, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। अब कलावती ठीक है, उसने अपने आप को जिस हाल में भी है स्वीकार कर लिया है। राजा बहुत खुश होते हैं और गौतम बुद्ध का बहुत धन्यवाद कहते हैं। कलावती खुशी से अपने घर चली जाती है। एक खूबसूरत राजकुमार के साथ उसका विवाह हो जाता है, क्योंकि वो राजकुमार तन से नहीं मन से खूबसूरत था। उसने कलावती के भाव को समझा और उसे पता लग गया कलावती का चेहरा भले ही बेकार हो चुका है, लेकिन उसका मन आज भी उस फूल की तरह खूबसूरत है। कलावती अपना सुखमय जीवन गुजार पाती है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भाई किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरह की और रोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।